हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लीमेंट्री बुक होती है जो 6 क्लास की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द टीनी टीचर। इस चैप्टर की बिल्कुल ब्रीफ समरी हम हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। टीनी का मतलब होता है बहुत ही छोटा और टीचर होता है शिक्षक, यानी कि कुछ सिखाने वाला। यहाँ पे किसी शिक्षक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो आपने अपने घरों में देखा होगा, और इसको बड़ा ही जो वाइजेस्ट इसको बोला जाता है। बड़ा बुद्धिमान ही होता है, बड़ा छोटा होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होता है। और ये कई प्रकार के होते हैं, और सबसे जो कॉमन है वो है ब्लैक एंड रेड। क्या बोला गया है इसको? आंट। आंट होती हैं जो आंट यानी कि चींटियाँ। आंट ये बहुत ही छोटा सा जो ये इंसेक्ट होता है, और ये लाल रंग की होती हैं और ब्लैक रंग की होती हैं, ये बड़ी कॉमन होती हैं। और कंफर्टेबल होम होता है जो इनका, इनको क्या बोला जाता है? आंट हिल्स, इनकी बाम्बी इसको बोला जाता है, इनके घरों को जहाँ पर ये रहती हैं। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे बुद्धिमान इस कीट को माना जाता है, ये एक चींटी होती है। और चींटी की कहानी अपनी सुनी होगी, लेकिन कुछ इस चैप्टर में ऐसे फैक्ट बताए गए हैं जो आपको पता नहीं होगा। जो चींटी होती है अपने फीलर्स का इस्तेमाल करती है, या अपने एंटीना के माध्यम से संदेश भेजती है और बाकी चींटियों से बात करती है। और जब प्रत्येक चींटी होती है, सामने आने वाली चींटी को स्पर्श से छूकर अभिवादन करती है, और इस प्रकार से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती हैं। और ये कई प्रकार की होती हैं, काली और लाल सबसे कॉमन होती हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा, काली और लाल सबसे कॉमन होती है। वैसे तो कई प्रकार की चींटियाँ होती हैं, लेकिन काली और लाल सबसे कॉमन होती हैं। और हम इनको अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, परंतु हमने कई इनको ये तरफ इतना ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ पे रहते हैं। ये गमलों में रहते हैं, या फिर बाम्बियों में रहते हैं, घोंसलों में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं ये। जिनका घर होता है प्रत्येक कमरे में सैकड़ों छोटे छोटे कमरे गलियारे होते हैं। इसमें कुछ कमरों में जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है, उसका सिर्फ काम अंडे देने का ही होता है। जो दूसरे बाकी कमरे होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं, जिनको सुंडी बोलते हैं। फिर बाल कक्ष होते हैं जिनमें बच्चे रहते हैं, फिर इनकी सुंडियाँ रहती हैं। जो वर्कर्स होती हैं, आंट वर्कर्स होती हैं, उनके निश्चित क्वार्टर होते हैं जहाँ पर वो रहती हैं, और ज़्यादातर टाइम वो भोजन की तलाश में रहती हैं। और कुछ कमरे भंडार गृह का काम करते हैं। इनको ग्रब्स बोला जाता है गाइस, कुछ नर्सरीज या ग्रब्स इनको बोला जाता है। बालकक्ष जिनमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं इनके। और सैनिक चींटियाँ होती हैं, इनकी बैरक होती है जो अलग होती है। कभी भी कोई कार्यकर्ता जो सैनिक है वो घर में रहने का प्रयास नहीं करता, और कभी भी कोई सैनिक भोजन की तलाश में नहीं जाता। मतलब इनका जो काम है वो आपस में बंटा होता है। और कोई भी कार्यकर्ता, सैनिक या क्लीनर ने कभी भी किसी शिशु चींटी को हानि नहीं पहुंचाई है, और ये कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करती। इस प्रकार से चींटियाँ रहती हैं। और जो रानी चींटी होती है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट पार्ट पे हम आ चुके हैं अब। रानी चींटी की जो आबादी होती है वो पूरी आबादी की माता होती है। और कुछ यहाँ पे मेन पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। जो रानी चींटी होती है इसके 2 पंख होते हैं, पेयर ऑफ विंग्स, इनकी पंखों का एक जोड़ा होता है, जिनको वह अंडे देना शुरू करने से पहले ही उतार देती है। और जब ये अंडे टूटकर सुइयाँ बन जाते हैं, सुंडियाँ बन जाते हैं, तो सुंडियाँ कोयों में बदल जाती हैं। और कोयों के टूटने के बाद है जो वो पूरी चींटियाँ बाहर आती हैं। और बाम्बी में एक साधारण चींटी का जीवन होता है, जो वो एक बंद किताब की तरह होता है, जो हम जिसे हम विरले ही खोलते हैं, सेल्डम होता है, बड़ी मुश्किल से हम उसको खोलते हैं, कि उनके बारे में इतना जानने की कोशिश नहीं करते। और जो रानी चींटी होती है लगभग गाइस, उसकी यदि लाइफ स्पैन पूछा जाए तो वो 15 ईयर्स होता है, 15 साल तक वो अपनी ज़िंदगी जीती है। जिसमें उसके पास पंखों का जोड़ा होता है, जिसमें अपनी व्यवहारिक उड़ान भरने के बाद दांतों से काट करके हटा देती है। और ये उड़ान होती है गर्मी में किसी एक गर्म दिन को होती है। जो रानी चींटी होते हैं अपने घोंसले को छोड़कर एक चींटे अथवा नर मधुमक्खी से मिलने के लिए ऊंचे आसमान में जाती है। धरती पर वापस आने के बाद वह पंख उतार देती है, और इसके बाद वह अंडे देने के अलावा और कोई भी काम नहीं करती, सिर्फ अंडे देने का ही काम उसका होता है। अंडे फूटते हैं और सुंडियाँ बाहर आ जाती हैं। सैनिक उनकी रक्षा करते हैं, कार्यकर्ता उनको खिलाते हैं, साफ करते हैं, हर रोज़ धूप हवा व्यायाम के लिए घुमाते हैं। 2 या 3 हफ्तों में जो सुंडियाँ हैं कोए बन जाती हैं, और 3 सप्ताह और खाने तथा किसी क्रियाकलाप के बिना पड़ी रहती हैं, कोई भी काम नहीं करती। फिर कोए टूटते हैं और उनमें से पूरी चींटियाँ बाहर आ जाती हैं। अब समय है शिक्षा व प्रशिक्षण का, यानी कि जब वो पूरी चींटियाँ बन करके बाहर आ जाती हैं, तो नई चींटियाँ होती हैं जो पुरानी चींटियों से कार्यकर्ता, सैनिक, निर्माता और क्लीनर काम सीखती हैं। और कुछ इस काम सीखने के बाद वो अपने काम को करने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके बाद है गाइस, जो ये बाम्बियाँ होती हैं जहाँ पे ये आंट्स रहती हैं, ये कुछ अन्य जीवों को रहने के लिए भी घर होता है। यहाँ पे कुछ अन्य कीट भी रहते हैं, और इनके रहने का कुछ कारण होता है। यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से कीट रह सकते हैं गाइस?
बीटल्स, लेसर ब्रीड्स एंड आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। कुछ इस प्रकार के उनके साथ जो नन्हे नन्हे जो कीट हैं वो रहते हैं। नस्ले भृंग के हरे रंग की जो मक्खी होती है उनके लिए भी घर होता है, और इनका रहने का कुछ कारण होता है। वो क्यों रहते हैं इनके घर में, इसका भी कोई कारण होता है कि वो किसी दूसरे कीट को अपने घरों में रहने दे रही हैं। एक तो उनकी कुछ की स्मेल इनको पसंद आती है, कुछ इनको मीठे रस देते हैं, और कुछ तो केवल पालतू पशुओं की तरह जैसे जो इंसान होते हैं वो कुत्ते या बिल्ली रखना पसंद करते हैं, वैसे ही ये भी कुछ पालतू पशुओं को रखना पसंद करती हैं। चींटियाँ अपने ग्रीन फ्लाई चींटियाँ होती हैं वो इनकी गाय होती हैं, और जो चींटियाँ अपने स्पर्शक के स्पर्श से ही इनको मधु देना सिखाती हैं। चींटियाँ इसे वैसे तो धोती हैं, जैसे हम गाय को दूधते नहीं, जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं वैसे ही जो चींटियाँ होती हैं वो ग्रीन फ्लाई को धोती हैं, यानी कि इनका दूध निकालती हैं। नेक्स्ट है गाइस, इसके बाद हम क्या देखते हैं, जैसे क्या हम चींटियों से कुछ सीख पाए हैं? शायद ही हाँ, हम उनसे कुछ सीख पाए हैं, लेकिन जो वे अपनी शिक्षा को अच्छे से काम में नहीं ला पाए हैं, वे इस नन्हे शिक्षक से अभी कुछ बातें सीखनी बाकी हैं, और भी हम इनसे कुछ सीख सकते हैं। कौन कौन सी बातें हम इनसे सीख सकते हैं, ये MCQ की फॉर्म में पूछा जा सकता है। डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, केयर फॉर यंग वंस, एंड अबव ऑल अफर्म योर लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। एक तो इनसे हम क्या सीख सकते हैं, परिश्रम सीख सकते हैं, कर्तव्य परायणता हम इनसे सीख सकते हैं कि अपने कर्तव्य के प्रति कैसे हमें अपना जो कर्तव्य निभाना चाहिए, साफ सफाई और छोटों का हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, और इन सब के बावजूद यानी कि जिस जगह पे हम रहते हैं उसके प्रति हमारा लगाव और अटल निष्ठा। तो ये था गाइज जिसमें हमने क्या पढ़ा, एक द टिनी टीचर, यानी कि जो छोटा सा जीव होती है आंट, ये ब्लैक और रेड काफ़ी कॉमन होते हैं, इनसे हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मीट यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।